इस वीडियो में बात करते हैं वेब फॉन्ट्स की। तो वेब फॉन्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका क्या मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वेब फॉन्ट्स जो है वो वेब डिज़ाइनर की मदद करता है। कैसे मदद करता है? मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बनाया और उसमें जो फॉन्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो जब यूज़र के कंप्यूटर पर जाते हैं तो अगर वो फ़ॉन्ट्स यूज़र के कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है तो आपके वेब पेज में वो फ़ॉन्ट्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो अच्छे से वेब पेज को डिस्प्ले होने नहीं देंगे, क्योंकि वो फ़ॉन्ट्स का सपोर्ट यूज़र के कंप्यूटर पे है ही नहीं, क्योंकि यूज़र के कंप्यूटर पर वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल ही नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब डिज़ाइनर को एक सुविधा मिलती है, वो ये कि वो वेब फ़ॉन्ट्स इंक्लूड करे। इससे होगा क्या, यूज़र के कंप्यूटर पर वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है, इसके बावजूद वेब पेज में होने वाले वेब फ़ॉन्ट्स के ज़रिए उस वेब पेज पर जब वो यूज़र के कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जब डिस्प्ले होगा तो वेब पेज कम्प्लीटली सही तरीके से डिस्प्ले होगा, क्योंकि उसे सपोर्ट मिल जाएगा इंटरनेट के तरफ से वेब फ़ॉन्ट्स के ज़रिए। ठीक है, तो इसीलिए जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो हमेशा वेब फॉन्ट्स को इंक्लूड करते हैं अपने वेब पेज में, ताकि यूज़र के कंप्यूटर पर वो फॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं होने पर करेक्टली वो पेज यूज़र के ब्राउज़र पर सही तरीके से डिस्प्ले हो। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है डिफरेंट फॉन्ट फॉर्मेट्स। तो ये वेब फॉन्ट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट फॉन्ट फॉर्मेट होते हैं। जैसे TTF होता है, इसका मतलब होता है टू टाइप फॉन्ट्स। ये 1980 में डेवलप किया गया था एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए, और इसका अभी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। उसके बाद ये है OTF यानी ओपन टाइप फॉन्ट्स, ये भी उसी टाइप का होता है, इसका लेवल फॉन्ट्स होता है। और उसके बाद है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट WOFF, ये भी फॉन्ट फॉर्मेट है जो कि अक्सर वेब पेजेस में इस्तेमाल होता है। इसका डेवलपमेंट किया गया था 2009 में, और यही जो है W3C का रिकमेंडेशन भी है, ये रिकमेंड करता है कि आप इसी को इस्तेमाल करिए, WOFF फॉन्ट फॉर्मेट। और उसके बाद इसका एडवांस वर्जन 2.0 है, WOFF 2.0। और एक है SVG फॉन्ट्स। तो SVG फॉन्ट्स अलाउ SVG टू बी यूज्ड एज ग्लिफ्स व्हेन डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, और ये यहाँ पे बता रहा है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एम्बेडेड ओपन टाइप फॉन्ट्स EOT फॉन्ट्स आर a compact form of open type fonts designed by Microsoft for use as embedded fonts on web pages। तो ये सब फॉन्ट्स के टाइप दिए हुए थे, किस टाइप के फॉन्ट फॉर्मेट होते हैं। और उसके बाद है ये ब्राउज़र सपोर्ट बता रहा है, कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन कौन किसको करता है। तो यहाँ पर ब्राउज़र दिए हुए हैं और कौन कौन किस फॉन्ट टाइप को सपोर्ट करता है यहाँ भी दिया हुआ है। और उसके बाद है यूजिंग द फॉन्ट यू वांट। तो कैसे फ़ॉन्ट जो आप चाहते हैं उसे आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन द @font face रूल फर्स्ट डिफाइन अ नेम ऑफ द फॉन्ट। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको फ़ॉन्ट का नेम डिफाइन करना होता है। जैसे कि आपने बना लिया माई फर्स्ट फॉन्ट, ये नेम होता है। देन पॉइंट टू द फॉन्ट फाइल, उसके बाद आपको फॉन्ट फाइल को पॉइंट करना होता है, फॉन्ट फाइल को लिखना होता है। ऑलवेज यूज़ लोअर केस लेटर्स फॉर द फॉन्ट URL। जो आप फॉन्ट URL जहाँ से आप जिस URL से फॉन्ट को उठा रहे हैं उसका जो URL है उसको हमेशा लोअर लेटर्स में लिखिए। अपर केस लेटर्स कैन गिव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अपर केस में नहीं लिखना है। टू यूज़ द फॉन्ट फॉर एन HTML एलिमेंट रिफर टू द नेम ऑफ द फॉन्ट, जैसे कि माई फर्स्ट नेम थ्रू द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये बता रहा है कि @font face जब आपने लिखा उसके बाद सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली में, फॉन्ट फैमिली जो CSS प्रॉपर्टी, इसमें अपने फॉन्ट फैमिली का नाम लिखते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये नेम रखने के लिए। उसके बाद जिस फॉन्ट को आप शामिल करना चाहते हैं, जिस फॉन्ट फॉर्मेट को आप शामिल करना चाहते हैं उसे src एट्रीब्यूट में आप देते हैं URL के अंदर। ठीक है, तो ये sensationlight.woff, ये आपका वही वाला फॉर्मेट है, ये जो ऊपर बताया था अभी, ये वाला वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा W3C रिकमेंड कर रहा है और वेब पेजेस में होता है। तो इसी फॉर्मेट को आप ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर डिव में जो डिव एलिमेंट है उसके कंटेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने अप्लाई भी कर दिया। तो ये चीज़ होती है, यानी माई फर्स्ट फॉन्ट जो है वो इस फॉन्ट फॉर्मेट से ये फॉन्ट लेगा
और इस div वाले एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर देगा। तो आपने फॉन्ट फैमिली बनाई, उसका नाम है माई फर्स्ट फॉन्ट, और उसे फिर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया div पर। तो बस यही ऐसे काम करता है। तो ये फॉन्ट फैमिली वाला जो ये स्टार, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। तो मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं बॉडी से लेकर जितने भी एलिमेंट है जहाँ जहाँ कंटेंट होगा सब के ऊपर ये वाला अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली माई फर्स्ट फॉन्ट पे जो फैमिली इस्तेमाल हुई फॉन्ट वाली, वो वाली, ठीक। तो इस तरीके से सब पे अप्लाई हो गया। उसके बाद यूजिंग बोल्ड टेक्स्ट, तो यू मस्ट ऐड अनदर फॉन्ट फेस रूल कंटेनिंग डिस्क्रिप्टर्स फॉर बोल्ड टेक्स्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर आप बोल्ड टेक्स्ट इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्या इस्तेमाल करना होता है, केवल फॉन्ट वेट इस्तेमाल करना होता है। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में आप बोल्ड लिख देते हैं तो इससे आपका जो फॉन्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। द फाइल sensation bold.wowf is another font file that contains the bold characters for the sensation font. Browser will use this whenever a piece of text with the font family my first font should render as bold. This way you can have many font face rules for the same font. तो ये चीज़ होती है।